जेठ जी ने कुछ भी नहीं देखा। 4 दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन वो दारू पीकर घर आए और वहीं सो गए। जैसे ही रात को बाथरूम में घुसी और जेठ जी बाथरूम में घुस गए और दरवाज़ा बंद कर दिया और बोले, कामनी इतने दिनों से मुझे जो ललचा रही है, आज उसको पूरा हिसाब लूँगा। मैं तो यही चाहती थी। और फिर जेठ जी के पास आए। उन्होंने मेरे मुंह को, हेलो दोस्तों, मेरा नाम कमला है, मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ और मेरी नई नई शादी हुई थी और मेरी शादी उम्र के थोड़े जल्दी से पड़ाव में हो गई थी। मैंने अभी अपनी कामुक जवानी में पैर ही रखा था और मेरे माँ बाप ने मेरे हाथ पीले कर दिए। मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मुझे नहीं पता था कि मेरे पति गांव के बाहर काम करते हैं और शादी के 1 हफ्ते बाद ही वो अपने काम पर वापस चले गए। हम एक दूसरे को अच्छे से जान भी नहीं पाए। शादी के कुछ दिनों बाद मैं अपने घर वापस आ गई और अपनी शादीशुदा सहेलियों से मिली। जब उन्होंने मुझे छेड़ा कि मेरी सुहागरात पति के बारे में पूछा, तब मुझे पता लगा कि मेरे पति को जाने से पहले क्या करना चाहिए था। और अब मुझे जाने तक अपने बदन की, मैं इस उधेड़बुन में ससुराल वापस आ गई और अपने आप को काम में बिजी कर लिया। घर में मेरे सास ससुर के अलावा मेरे जेठ जी और उनका 3 साल का बेटा भी था और उनकी पत्नी 2 साल पहले ही मर चुकी थी। वैसे तो मैंने अपने काम में बिजी कर लिया था, लेकिन सहेलियों की बातें रह रह कर वो मन में गुदगुदा जाती थी। तब मेरे शरीर को वो बातें बेचैन कर देती थी। एक रात मैं कुछ ज़्यादा ही बेचैन हो गई और बाथरूम में नहाने आ गई। मुझे लगा कि नहाने से मेरे तन मन की आग पर काबू आ जाएगा। बाथरूम के बाहर आंगन में था और मेरे जेठ जी वही चारपाई डालकर सोते थे और मेरे सोचने और समझने की शक्ति खत्म। मैंने शरारत में बाथरूम का दरवाज़ा खोला और मैं नहाने लगी। मैं चाहती थी कि जेठ जी मुझे देखें और मेरे कामुक और गर्म बदन को छू कर। जेठ जी ने कुछ भी नहीं देखा। 4 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन वो दारू पीकर घर आए और वहीं पर सो गए। जैसे ही रात को बाथरूम में घुसी और जेठ जी बाथरूम में घुस गए और दरवाज़ा बंद कर लिया और बोले, कामनी इतने दिनों से मुझे जो ललचा रही है, आज उसका पूरा हिसाब लूँगा। मैं तो यही चाहती थी कि फिर जेठ जी मेरे पास आए और उन्होंने मेरे मुंह को और में मेरी नाक में देसी दारू का दबका आया। 1 मिनट के लिए तो मैं अपने होश ही खो बैठी और मेरी आंखें बंद हो गई और नज़रों के सामने अंधेरा सा छा गया। और जेठ जी ने मेरे साथ, ये कहानी काल्पनिक है, इसका वास्तव जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। अगर ये कहानी किसी के साथ मेल खाती है तो मात्र एक संयोग कहा जाएगा। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।